8. पूरे 12 बज चुके थे। चर्च की बेल बार बार बज रही थी। वेदा उस चर्च यार्ड के गेट पर खड़े थे जो खुला हुआ था और चर्च का दरवाजा भी खुला था। वो देख पा रहे थे कि पूरे सेमेट्री में आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच सब भरे हुए हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वेदा का ही इंतजार कर रहे हैं। चर्च के ऊपर से लाल गहरा धुआं निकलकर आसमान में मिल रहा था, जिससे उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर उन्हें भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की नकारात्मकता आज बस एक चर्च के बीच में आ चुकी है। प्रेतों की आवाजें, पिशाचों की हुंकार उनके रूह तक को झिंझोड़ रही थी। वेदा धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए चर्च की ओर जाने लगे। चर्च के गेट पर वही शख्स जिसने अपना नाम पीटर बताया था खड़ा था। कैसे हो हैरी? सॉरी वेदा, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आओ, उसने कहा। जैसे ही वेदा अंदर आए, चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चर्च की सारी लाइट रेड हो गई। वेदा वहीं पर खड़े थे, पर अब उन्हें पहले की तरह सर दर्द नहीं हो रहा था। वो खुद को काफी कंट्रोल्ड फील कर रहे थे। जितनी भी सीट्स वहां पर खाली थी वो भर गई और सब सोल कीपर को बुलाने लगे। सामने लगा क्रॉस धीरे धीरे उल्टा हो गया और उसके उल्टा होते ही एक लाल रंग का ओवरकोट पहने अपना मुंह छिपाए एक शख्स आया और बोला, साथियों, जिस घड़ी का इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है। सोल कीपर आज आजाद होंगे और हम सबकी विशेष पूरी होंगी। पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा होगा और पेमॉन इस दुनिया में आएंगे। इतना सुन सारे बैठे लोग जोश से हामी भरने लगे। पर उसके लिए हमें इस इंसान की आत्मा सोल कीपर को भेंट करनी होगी ताकि वो अपनी शक्तियां वापस से पाएं और फिर वो इसी के शरीर में प्रवेश करेंगे। आज इतने सालों के बाद हमारा इंतजार पूरा होगा और सोल कीपर अपनी शक्तियों को वापस पाएंगे। वो अपना भाषण दिए जा रहा था जिसे वेदा सुनते जा रहे थे। वो इतना तो जान गए थे कि शिकारी आज खुद शिकार बन चुका है। खैर, चर्च की बेल बजी। सब लोग साइड हुए और चर्च के ऊपर वाला फ्लोर हट गया और वो सीधा बेसमेंट में पहुंचे, जहां का दृश्य बेहद डरावना था। 11 लोगों का समूह काले रंग का लिबास पहने एक घेरे के सामने खड़े थे और कुछ बदबदा रहे थे। उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच आर्यन और राजन बेहोश पड़े थे और ठीक सामने एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति थी जिसकी आंखें यहाँ वहाँ देख रही थी। वेदा उसकी पावर को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे थे। ये पावर उस दानव की पावर से जिससे वो जंगल में लड़े थे कई गुना ज्यादा थी। कैसे हराएंगे वो इसे, ये सोचकर उन्हें डर लग रहा था। पंडित वेदांत, कितने भोले हो तुम और तुम्हारे ये साथी भी। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। खैर, अब फंस चुके हो। हमारे प्रभु आज आजाद होंगे। ये वही फादर थे जिसने वेदा को यहां पर बुलाया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया कि तुम यहां से शैतान को मुक्त कराओ और मैं ही तुम्हें आज यहां पर बलि चढ़ाने जा रहा हूं। खैर, तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि एडविन वाइट का चचेरा भाई कोई और नहीं बल्कि
मैं हूं और मेरा असली नाम विक्टर वाइट है। मुझे पता चला था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि अगर सोल कीपर एक बार इसे ले ले तो वो वापस से अपनी ताकतें हासिल कर लेगा। इंतजार क्या कर रहे हो? जल्दी से इसकी बलि चढ़ाओ ताकि हमारे प्रभु इस दुनिया में आ सकें। वो इतना बोल जोर जोर से हंसने लगा। कुछ लोग आए लाल लिबास में और वेदा को पकड़कर उस घेरे के बीचों बीच लाए। उस पर रिचुअल स्टार्ट करने के लिए कुछ खून की बूंदें छिड़की और बदबदाने लगे। ठीक है, पर आर्यन और राजन को जाने दो। तुमने कहा था तुम इन्हें छोड़ दोगे। वेदा ने कहा, जिस पर वो फादर हंसते हुए बोला, जाने दें? पर ऐसे कैसे? इन दोनों की आत्माओं के साथ प्रभु और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वेदा को अब गुस्सा आ गया। जो खून की बूंदें उन पर छिड़की गई थी उनमें आग लग गई। उनके शरीर से नीले रंग की रोशनी निकलने लगी और उनकी आंखें पूरी सफेद हो गई। ये देखकर सब डर गए। वो 11 लोग जिन्होंने काले रंग का लिबास पहना था वो जोर जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाने लगे। जितने भी भूत प्रेत पिशाच बाहर थे वो सब अंदर आ गए और वेदा के ऊपर हमला करने लगे। पर वेदा के आगे नीले रंग की शील्ड बन गई जिससे उन पर कोई भी प्रेत पिशाच वार नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपनी जेब से होली वाटर निकाला। सोल कीपर ने अपनी ताकत लगाई और वेदा पर वार करना शुरू किया, पर वेदा बार बार उसके वार से बचते जा रहे थे। उन्होंने बाइबल की प्रेयर पढ़नी शुरू करी। हॉली वाटर उस मूर्ति पर छिड़का। फादर वेदा की ओर भागते हुए आए। जैसे ही वो फादर वेदा के पास आए, वेदा ने उन्हें एक हाथ से उठाया और दूर फेंक दिया। ये सब देख किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वेदा को रोके। उतनी देर में फादर ने वेदा के हाथ में चमकता हुआ वो पंख का टैटू देखा। ये टैटू? ये तो ठीक वैसा ही टैटू है जैसा उसके हाथ में था। तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हारे कहने पर ही मैंने वेदा को यहां पर बुलाया था। कहां पर हो तुम? जल्दी से आओ और बचाओ मुझे। वो फादर किसी को पुकारने लगा कि इतनी देर में कहीं से एक बड़ा काले रंग का पंख आया जिसने उस फादर के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। वेदा भी ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने इस पंख की ओर देखा जो ठीक उनके पंख जैसा था, बस फर्क इतना था कि उसका रंग काला था। वो पंख वेदा के उठाने से पहले ही गायब हो गया। वेदा ने यहां वहां देखा तो उसकी नजर पीटर के ऊपर पड़ी जो एकदम से अपना रूप बदलकर कौवा बन गया और वहां से चला गया। ये सब होते हुए देख वो 11 आदमी भी गायब हो गए। भूत प्रेत पिशाच सब वहां से चले गए और वेदा बाइबल पढ़ते पढ़ते उस मूर्ति को भी तोड़ने लगे। मूर्ति के टूटते ही सब चीजें बदलने लगी। उसके अंदर से काफी सफेद सफेद छोटी रोशनी के गोले निकलने लगे जो आसमान में मिलने लगे। वो लाल रंग का धुआं अब सफेद रंग में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जितने सालों से यहां आत्माएं कैद थी उन्हें अब मुक्ति मिल चुकी है। वेदा ने आर्यन और राजन को उठाया और उस चर्चयार्ड से बाहर निकले। सुबह के 6 बज चुके थे और सूरज उस अंधेरे को मिटाते हुए अपनी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधकार की वो दुनिया अब वापस से अंधकार में जा चुकी है। सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं और वेदा को अपनी शक्तियां पूर्ण रूप से वापस मिल चुकी थी। पर शक्तियों के मिलने के साथ साथ कई सवाल भी आ चुके थे। उस काले पंख का सवाल, उस शख्स का जिक्र जिसे वो फादर बुला रहा था और वो खास दुश्मन जिसके बारे में सब कुछ जानता है। वेदा ये तो जानने लगे थे कि जरूर इस दुनिया में कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है और उसे रोकने के लिए ही वेदांत को ये शक्तियां मिली है। खैर, आर्यन और राजन को होश आया। वेदा उन्हें सारी बात बताते हैं सिवाय अपनी शक्तियों के
और उस काले पंख के। सब कुछ सही सलामत हो चुका था। वेदा वापस से बनारस चले जाते हैं और आर्यन और राजन अपने अपने घर। वेदा के अंदर अब इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो उस दानव को भी आराम से हरा सकते हैं, और अब उनका पूरा मन बन चुका था उस दानव से अपने मम्मी पापा और बहन का बदला लेने का।